पहले तो सभी भाई बहनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या लिख रखा है, फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब। और आज हमारी क्या है, पहली क्लास है यूट्यूब पे। और 2024 की फर्स्ट डेट को फर्स्ट क्लास है हमारी। और जिसमें हम आपको पढ़ाने जाएंगे इंग्लिश ग्रामर। जितना हो सके हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और जितना हो सके वो कंटेंट देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में या और आईएलटीएस वगैरह में, पीटी वगैरह की जो एग्ज़ाम होती है उनमें आपको क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। ठीक है जी। अब हमारा जो रहेगा ना इसमें टारगेट, वो क्या रहेगा, वो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का रहेगा कंपटीशन के लिए। और रहेगा अपना वोकेब का। वोकेब में जैसे आ गई अपना वन वर्ड आ गया, इडियम फ्रेज आ गई, और जो भी वोकेब से रिलेटेड है, सिनोनिम्स आ गए, एंटोनिम्स आ गए, जो भी है वो हम करवा देंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, पहले आज पहली क्लास है तो अपन बता देंगे क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी। अब देखिए, और हमारे चैनल का नाम A1 एजुकेशन है भाजी। ठीक है जी। अब देखिए, अपन पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये देखिए जी, ये है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अपन पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। बेसिकली ग्रामर होती क्या चीज है। ठीक है, ग्रामर क्या होती है कि कोई भी सेंटेंस वगैरह अपन जो बनाते हैं, जिसके मतलब रिटर्न में, जैसे रिटर्न इंग्लिश होती है, लिखने वाली इंग्लिश, और जो स्पोकन की इंग्लिश होती है, उनके जो सेंटेंस वो किस आधार पे बनाए जाते हैं, वो ग्रामर के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, अपन ग्रामर में तीन प्रकार से पढ़ेंगे, यानी ग्रामर को तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे। देखिए जी, पहला जो पार्ट अपन रखेंगे, देखिए जी, जो पहला पार्ट रखेंगे इसका नाम शायद आपने सुन रखा होगा, वो है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे इन्फ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में, इन्फ्लेक्शन के बारे में। जरूर आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आप इस चीज की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है जी। इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन। और थर्ड पार्ट जो अपना होगा वो होगा सिंटेक्स। थर्ड पार्ट जो होगा वो अपना क्या होगा, सिंटेक्स। थर्ड पार्ट क्या होगा, सिंटेक्स। ठीक है जी। इस प्रकार से अपन ग्रामर को डिवाइड करके पढ़ेंगे। बेसिकली आपने नाम सुन रखा होगा पार्ट ऑफ स्पीच का, सिंटेक्स का नाम सुन रखा होगा, लेकिन इन्फ्लेक्शन का नाम नहीं सुन रखा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखिए, जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें बेसिकली आपने सुना होगा किसके बारे में, जैसे नाउन होता है अपना, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, और भी कई होते हैं। ठीक है जी। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला अपना पार्ट होगा वो सभी को पता है क्या होगा, नाउन। क्या होगा जी, नाउन। ठीक है। सेकंड पार्ट जो अपना होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन। सेकंड पार्ट क्या होगा, प्रोनाउन। और जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा अपना, एजेक्टिव। क्या होगा, एजेक्टिव। थर्ड पार्ट क्या होगा, एजेक्टिव। और जो फोर्थ पार्ट होगा इसमें वो क्या होगा, वो होगा अपना बेसिकली वर्ब। बेसिकली क्या होगा, वर्ब। ठीक है जी। और नंबर 5 पे होगा अपना पार्ट एडवर्ब। नंबर 5 पे क्या होगा, एडवर्ब। नंबर 6 पे जो अपना होगा वो होगा परिपोजिशन। क्या होगा, प्रीपोजिशन।
नंबर 6 पे क्या होगा, प्रीपोजिशन। नंबर 7 पे जो अपना होगा वो होगा कंजक्शन। क्या होगा, कंजक्शन। बेसिकली इनका नाम आपने सुन रखा होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड दो तीन और टॉपिक हैं जिनको अपन अलग से पढ़ेंगे इसी में ही, पार्ट ऑफ स्पीच में, और वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं बेसिकली, लेकिन उनको अलग से पढ़ेंगे। यदि हम उनको इसमें पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। क्या होगी, कंफ्यूजन ज्यादा होगी। ठीक है जी। अब देखिए वो कौन कौन से हैं। एक तो है अपना पार्टिकल्स, एक तो अपना पार्टिकल्स, एक क्या है, पार्टिकल्स हो गया डिटरमाइनर, डिटरमाइनर्स। एक जो बेसिकली अपन पढ़ेंगे वो होता है जिरंड। क्या, जिरंड। बेसिकली क्या होता है, जिरंड। अच्छा, तीन तो ये हो गए। एक देखो आर्टिकल, एक क्या होता है, आर्टिकल्स। ठीक है जी। आर्टिकल्स हो गया, पार्टिकल्स हो गया, डिटरमिनर हो गया, जिरंड हो गया। एक और रह गया इसमें, इसी में अलग से पढ़ेंगे, वो होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है, इंटरजेक्शन। ठीक है जी। तो ये अपन पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। किसके अंदर पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। फर्स्ट वाला क्या है, नाउन। सेकंड वाला क्या है, प्रोनाउन। थर्ड वाला क्या है, एडजेक्टिव। फोर्थ वाला क्या है, वर्ब। फिफ्थ वाला एडवर्ब। सिक्स वाला प्रीपोजिशन। सेवंथ वाला कौन सा है, कंजक्शन। सेवंथ वाला कौन सा है, कंजक्शन। एट तो, अच्छा ये तो अलग पार्ट है। और फिर अलग से टॉपिक पढ़ेंगे पार्टिकल्स के बारे में, डिटरमिनर के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में, और जिरंड के बारे में। किसके बारे में, जिरंड के बारे में। ठीक है जी। अब देखिए, अब अपन ये तो पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। फिर इन्फ्लेक्शन में, अच्छा इन्फ्लेक्शन में अपन पढ़ेंगे दो टाइप का होगा ये। एक तो होगा कॉन्जुगेशन, एक तो कौन सा होगा, कंजुगेशन। एक तो होगा कंजुगेशन। सेकंड वाला कौन सा होगा, डिक्लेंशन। सेकंड वाला कौन सा होगा, डिक्लेंशन। ठीक है जी। फर्स्ट वाला तो क्या होगा, कंजुगेशन। सेकंड वाला क्या होगा, डिक्लेंशन। और सिंटेक्स में बेसिकली अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, एक तो नंबर 1 पे पढ़ेंगे अपन सेंटेंस के बारे में। इसके सेंटेंस के जो बेसिक है, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होती है, ये सब इसी में पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें, ये मान लो आप फ्रेज, क्लॉज, फ्रेज पढ़ेंगे, क्लोज पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में, मॉडिफायर्स के बारे में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है जी। फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज के बारे में, मॉडिफायर्स के बारे में, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। बेसिकली जो सिंटेक्स होता है, जो सिंटेक्स होता है उसमें क्या आते हैं, रूल वगैरह आते हैं, और जो पैटर्न आता है, रूल और पैटर्न आते हैं कि किसी भी सेंटेंस को अपन किस प्रकार से अपन बना सकते हैं, उसके क्या क्या रूल होते हैं, उसके क्या क्या पैटर्न होते हैं। ये चीज़ किस में आती है, सिंटेक्स में। ये चीज़ किस में आती है, सिंटेक्स में। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, कोई भी मान लो कि जैसे वर्ड है, कोई भी वर्ड है। अच्छा, इस वर्ड का फंक्शन क्या है सेंटेंस में, इस वर्ड का एक पूरे सेंटेंस में फंक्शन किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, इसका
जिस प्रकार से ये फंक्शन कर रहा है उस प्रकार से उसका मीनिंग क्या है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए ये कि जो वर्ड है वो सेंटेंस में किस प्रकार का काम कर रहा है और उसका मीनिंग क्या है, ये किस में पढ़ेंगे अपन, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, कि ये वर्ड जो है वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव का काम कर रहा है सेंटेंस में, और ये अपन किसके आधार पे बताएंगे, जनरली सेंटेंस के आधार पे बताएंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अब आती है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी, इन्फ्लेशन क्या चीज होती है, देखिए इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, एक बेसिकली प्रोसेस होती है, ऐसे याद रखिए। इसमें क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनसे दूसरे शब्द बनाए जाते हैं जिनका विशिष्ट अर्थ होता है, यानी विशिष्ट अर्थ में परिवर्तित किया जाता है। यानी कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है उसको दूसरे शब्द में बनाया जाता है, या ऐसे लिख लो, क्रिएटिंग न्यू वर्ड। यानी कि ये क्या होता है, वर्ड को दूसरे शब्द में यानी नया वर्ड बनाने में क्या होती है, ये प्रोसेस काम में आती है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यानी जो वर्ड होता है उसको नए शब्द में चेंज करने, और उसका नए शब्द में चेंज करने पर उसका अर्थ क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है, इन्फ्लेक्शन। ये प्रोसेस क्या होती है, इन्फ्लेक्शन। वापस से समझिएगा, वर्ड है कोई भी, उसको प्रोसेस क्या उसको नया वर्ड बनाते हैं, क्या करते हैं, नया वर्ड बनाते हैं, उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। जैसे कि अपन जैसे कंजुगेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, देखिए इधर एक बार कंजुगेशन की बात कर लेते हैं, देखिए इधर। अब कंजुगेशन में क्या होता है, ये मैंने क्या बताया, प्रोसेस होती है। किस चीज की प्रोसेस होती है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में, या कोई भी वर्ड है उसको उससे दूसरा शब्द बनाने में जिसका कोई अलग अर्थ या विशिष्ट अर्थ हो, वो प्रोसेस क्या होती है, इन्फ्लेक्शन। जैसे कि कंजुगेशन में किसका इन्फ्लेक्शन होता है, कंजुगेशन के अंदर किसका इन्फ्लेक्शन होता है, इसके अंदर इन्फ्लेक्शन होता है किसका, इन्फ्लेक्शन ऑफ, आईएनएफ से समझ जाएगा, इन्फ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब। अब समझिएगा एग्जांपल से, उससे बेटर समझिएगा। इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब से मेरा मतलब क्या है, इससे ये मतलब है जब भी अपन जैसे कोई वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, उसको जब अपन पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। आया कुछ समझ में, क्या बोला मैंने, कि कोई भी जैसे वर्ब है उसका प्रेजेंट टेंस में अर्थ अलग है, और उसको यदि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, आ गई चीज समझ में। अब देखिए, अच्छा, कंजुगेशन के अंदर तो इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब होता है, और डिक्लेंशन के अंदर क्या होता है, डिक्लेंशन के अंदर होता है इन्फ्लेक्शन ऑफ, किस किस का इन्फ्लेक्शन होता है, तो इसमें होता है एक तो नाउन का, एक होता है प्रोनाउन का, एक इसका होता है वर्ब का, सॉरी, एक होता है एडवर्ब का, एडजेक्टिव लिख लो, एडजेक्टिव का, एक होता है वर्ब का तो सॉरी इसमें आ गया, एक होता है एडवर्ब का। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इन्फ्लेक्शन के दो पार्ट है, इनमें अपने को ये चीजें पढ़नी है, बेसिकली रटने वाली कोई भी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए इधर पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से हो गए अपने, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, अपना इंटरजेक्शन हो गया, पार्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स हो गए, और जीरेंड हो गए। अच्छा, इन ये जो भी पार्ट है, ये जो मैंने 5 अलग पार्ट लिखे हैं, 5 अलग पार्ट लिखे हैं, ये क्या होते हैं, ये इनसे अलग नहीं है, ये बेसिकली ये है तो एक दूसरे से रिलेटेड, बेसिकली ये है तो एक दूसरे से रिलेटेड, लेकिन इनको अलग पढ़ने में जो क्वालिटी मिलेगी वो इनको साथ पढ़ने में नहीं मिल सकती। ठीक है, अब देखिए,
ये तो हो गया अपना पार्ट ऑफ स्पीच, इन्फ्लेक्शन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स का जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिंटेक्स क्या करता है, देख लीजिए। सिंटेक्स क्या करता है, ये एक प्रकार से इसमें आते हैं रूल्स। क्या आते हैं जी? रूल्स। क्या आते हैं? रूल्स। और क्या आता है? पैटर्न। और क्या आता है? पैटर्न्स। नहीं, सिंटेक्स के अंदर क्या होता है? रूल्स होते हैं और पैटर्न, या तो रूल्स या पैटर्न होते हैं। किस चीज के? किसी भी सेंटेंस को बनाने के। सेंटेंस को बनाने के क्या होते हैं? इसके अंदर रूल्स और पैटर्न होते हैं। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। या सिंटेक्स के अंदर रूल्स होते हैं और पैटर्न होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है जी। अब इसमें अपने को अपन ये पूरे टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर के अंदर, लेकिन अब इनको भी अपन 3 लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 3 लेवल। अब देखिएगा 3 लेवल कौन कौन सी। नंबर 1 पे देखिएगा, एक तो होगी बेसिक लेवल, एक तो होगी बेसिक लेवल। सेकंड वाली क्या होगी? इंटरमीडिएट लेवल। सेकंड वाली क्या होगी? इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल। और थर्ड वाली अपन पढ़ेंगे एडवांस लेवल। एडवांस लेवल। तो अपन इन 3 लेवलों के अकॉर्डिंग इन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे, और कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जो इनके बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी। यदि अपन बेसिक लेवल पढ़ लें, इंटरमीडिएट लेवल पढ़ लें, इनसे बाहर भी नहीं आएगा। एडवांस की तो चलो बात दूर है, बाकी इनसे भी बाहर नहीं आएगा। अब देखिए बेसिक लेवल जो होगी वो होगी बेसिकली जैसे 5th क्लास के स्टूडेंट से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट तक बेसिक लेवल इतनी होगी। बेसिक लेवल 5th क्लास के, यानी जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं वो भी इनको ले सकते हैं, एकदम बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है। बेसिक लेवल 5th क्लास से 12th क्लास तक। इंटरमीडिएट में अपनी आ जाएगी जो कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं। ठीक है जी। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट लेवल। बेसिक लेवल तो है ही, और साथ में इंटरमीडिएट लेवल। नॉर्मल जो कंपटीशन में, और जो बैंक बैंक वगैरह एसएससी की एग्जाम जो भी होती है, जो हायर लेवल की एग्जाम होती है, उनमें एडवांस लेवल, यानी उनको ये तीनों लेवल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी। बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। ठीक है। तो इन सभी टॉपिकों को अपन 3 लेवल के आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का अपना जो इंट्रोडक्शन है ग्रामर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। और हमारे जो चैनल है उसको क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको ये लगे कि कंटेंट में हमारी मेहनत रहेगी या हमने जो भी है वो अच्छा कुछ कंटेंट दिया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि हमारी कुछ मेहनत लगी हो तो आप हमें क्या कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।